अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ताबिश अली। तो आज का चैप्टर जो है हमारे पास चैप्टर 11 है फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट का। तो चैप्टर 11 में हमारे पास जो फार्मास्यूटिक्स में सब्जेक्ट का टाइटल है वो है वेट एंड मेजरमेंट। वेट एंड मेजरमेंट टॉपिक है बेसिकली चैप्टर 11, लास्ट चैप्टर आपका फार्मास्यूटिक्स का। इसके अंदर मोस्टली जो फार्मेसी टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स के लिए है वो ज़्यादा ये डेफिनेशन और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने उसको इसी वे में ही तैयार करना है। तो आपने इसे देख लेना है। सबसे पहले जो डेफिनेशन लिखी हुई है वेट की वेट क्या होता है? इट इज अ मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी एंड इज डायरेक्टली पोर्शन और इट्स मैथ। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूजुअली टेकन टू बी फोर्स ऑफ द सब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। बेसिकली कह रहे हैं वेट क्या होता है। वेट ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स जिससे जमीन किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही होती है। तो ग्रेविटी की वो फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और जितनी फोर्स वो ग्रेविटेशनल फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को जमीन खींच रही होती है उस हिसाब से जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट होता है। यानी कि जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स जमीन को उस ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए लगाई जा रही है वो फोर्स जो होती है बेसिकली हमारे पास वेट है। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास है मेजर्स। अब बेसिकली मेजर क्या होते हैं? मेजर हमारे पास साइन है। किसी भी चीज को फाइंड आउट करने के लिए उसका साइज, उसकी अमाउंट को, उसकी डिग्री को, ठीक हो गया, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए जो हम साइन यूज करते हैं उसको हम कहते हैं मेजर। a स्टैंडर्ड यूनिट यूज टू एक्सप्रेस द साइज, अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग। तीनों चीजें साइज बताती हैं, अमाउंट बताते हैं और डिग्री ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की जो है वो डिग्री बता देते हैं। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की बात करें तो स्टार्टिंग में जो अर्ली ऑफ डिके था, a system of measurement is a set of units measurement which can be used to specify anything which can be measured। अब क्या था कि कोई भी चीज है उसको मेजर करना था। लोग जो है कारोबार करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी, वहां पे इलाके वाइज भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी और लोगों के दरमियान में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी। तो वहां पे मेजरमेंट का सिस्टम यूज किया जाता था कि अगर एक इंसान किसी दूसरे को कुछ चीज दे रहा है तो दूसरा उसके गिवन एंड टेक क्या उसको चीज देगा, उसके रिटर्न में उसे क्या चीज दिया था। तो पहले मेजरमेंट का सिस्टम नहीं था। ऐसे ही था कि एक इंसान के पास अगर गंदम है तो वो किसी दूसरे को दे रहा है, दूसरे के पास दूध है या घी है तो वो रिटर्न में उसको वो दे रहा है। तो दोनों की बेसिकली जो है वो जरूरत पूरी हो रही थी। लेकिन टाइम चलते साथ साथ जो है ना फिर नए से नया सिस्टम आना शुरू हो गया। इसी में मेजरमेंट का सिस्टम भी है वो आया था। मेजरमेंट सिस्टम बेसिकली देयर आर टू सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर। दो तरह के सिस्टम है। एक इंपीरिकल सिस्टम, इंपीरियल सिस्टम है और दूसरा है मैट्रिक सिस्टम। तो बारी बारी जो है हम इन दोनों को इन डिटेल देखेंगे। इंपीरियल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, ए सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर ओरिजिनेट डेवलप इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर डेवलप हुआ था। एग्जाम्पल ऑफ इंपीरियल जो है इंपीरियल मेजरमेंट, इसमें था लेंथ थी हमारे पास जो हम इंचज में, फीट में और यार्ड में किया जाती थी। एरिया जो था बेसिकली स्क्वायर फीट और एकर्स में किया जाता था। वेट जो है वो पॉन्ड्स और ऑन्स में किया जाता था। वॉल्यूम जो हमारे पास फ्लूइड ऑन्स और गैलन्स में किया जाता था। अगर पॉन्ड्स को आप देखें तो आप देखते हैं कि अगर आप केक लेने के लिए जाते हैं तो वो आपको उनका वेट जो है वो केजी में या ग्राम्स में नहीं बताते, वो आपको बताते हैं कि ये इतने पाउंड का जो है वो केक है। और ऑन्स की बात करें तो आप जो जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं, डिस्पेंसर्स बैठे हुए हैं, तो आपने देखा हो कि आपको बड़ी बॉटल्स के अंदर से सिरप निकाल के छोटी बॉटल्स के अंदर डाल के देते थे। तो वो जो छोटी बॉटल्स होती थी वो 1 ऑन्स की, 2 ऑन्स की और ज्यादा से ज्यादा 2.5 ऑन्स की होती थी। तो उनकी मेजरमेंट जो वो वैसे की जाती थी। द इंपीरियल सिस्टम हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द मेट्रिक इन मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग दैट वी विल डिस्कस ओनली मैट्रिक सिस्टम इन डिटेल। अब टाइम चलते साथ साथ जो है वो इंपीरियल सिस्टम में बहुत सारी वेरिएशंस आ गई। इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे जिनको कवर करते हुए इस चीज की जरूरत फील हुई कि इससे भी अच्छा सिस्टम होना चाहिए। तो इंपीरियल सिस्टम से देन जो हमने उसको रिप्लेस कर दिया मैट्रिक सिस्टम के साथ। ठीक हो गया। तो मैट्रिक सिस्टम में जो बहुत सारी चीजें हैं वो हम इन डिटेल देखेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ जो है मैट्रिक सिस्टम उसी को डिस्कस करेंगे। तो मैट्रिक सिस्टम बेसिकली देख लेते क्या होता है। द मोस्ट कॉमनली यूज सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर इन फार्मेसी इन द मैट्रिक सिस्टम। मोस्टली जो अब सिस्टम यूज हो रहा है वो मैट्रिक सिस्टम ही है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैट्रिक इज इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म कैलकुलेशन इन द फार्मेसी। अब फार्मेसी के अंदर काम करने के लिए, कोई भी फंक्शन जो है परफॉर्म करने के लिए हमें मैट्रिक सिस्टम को समझना
बहुत ज्यादा जरूरी है। मैट्रिक सिस्टम को जैसे जैसे हम समझेंगे तो वैसे हम जो है अच्छा परफॉर्म जो है वो कर सकेंगे। वैल्यू प्रीफिक्स की मैट्रिक सिस्टम, जैसे मैट्रिक सिस्टम बेसिकली बनाया गया तो इसके अंदर हमने बहुत सारे प्री फिक्सिंग रखते गए। प्री फिक्सिंग ये थे कि किसी भी अमाउंट से पहले जो है हम फिक्स जो है कोड लगा देते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये बेसिकली कितने ग्राम्स है। जैसे कि प्री फिक्सिंग ये है माइक्रो। माइक्रो बेसिकली जो होता है हमारे पास, वो वन जो लैख वो 10 लाख है उसका 1% हिस्सा होता है, ठीक हो गया। मिली की बात करें तो वो 1000 का 1% हिस्सा होता है। सेंटी की बात करें तो वो 100 का 1% होता है। डेके की बात करें तो 10 का 1% होता है, ठीक हो गया। ऐसे हेक्टो की बात करें, डेका की बात करें हम, डेसी जो होता है वो बेसिकली 10 का 1% होता है। डेका जो होता है वो 10 होता है। इसके अलावा हेक्टो जो होता है वो 100 टाइम होता है बेसिक यूनिट्स का। और किलो जो होता है वो 1000 होता है, ठीक हो गया। ये हमारे पास थी प्री फिक्सिड वैल्यूज जो हम बेसिकली यूज कर रहे थे, ठीक हो गया। देन हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इन मैट्रिक सिस्टम यूज इन फार्मेसी। ऐसे यूनिट थे जो हमने स्टैंडर्ड रख दिए थे कि कोई भी इंसान जो है किसी चीज के भी साथ जो है वो एक्सचेंज कर रहा है, तो किसी को कुछ चीज दे रहा है तो वो इन सिस्टम को यूज करके, इन यूनिट्स को यूज करके जो है अपनी जो है कैलकुलेशन वो कर सकते हैं। जैसे कि कॉमन मेजरमेंट हमारे पास 1 kg है। 1 किलोग्राम है तो उसके अंदर 1000 ग्राम होंगे। 1 ग्राम है तो उसके अंदर 1000 mg होंगे। 1 mg है तो उसके अंदर 1 माइक्रोग्राम होंगे, ठीक हो गया। ऐसे ही हमारे पास जो है किलोग्राम्स केजी से शोर होते हैं, जो ग्राम तो वो जी से जार करते हैं, मिलीग्राम्स को mg से करते हैं, और माइक्रोग्राम्स को mcg से करते हैं। तो ये प्री फिक्सिंग है बेसिकली जो हम अपनी फार्मेसी डिपार्टमेंट में अपनी कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। क्योंकि आप मेडिसिन लेते हैं, जैसे आपके पास टैबलेट आ रही है अगमेंटन की, अगर वो 1000 ग्राम की है तो वहां पे लिखा होता है कि ये 1000 ग्राम की है, ठीक हो गया। इसके अलावा 625 mg की है। इसके अलावा हमारे पास 375 mg की है। तो हमें इससे इजी हो जाता है कि हमने अडल्ट को कितनी डोज देनी है, अडोलिसेंस है उसको कितनी डोज देनी है, और चाइल्ड को कितनी डोज देनी है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है इनको आसान करने के लिए ये प्रीफिक्सेस बेसिकली बनाए गए हैं। तो आप लोगों ने जो है वो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इनको याद रखना है। केजी क्या होता है किलोग्राम, जी का मतलब क्या होता है ग्राम, एमजी का मतलब मिलीग्राम, एमसी मतलब माइक्रोग्राम्स होते हैं। 1 किलोग्राम्स के अंदर कितने ग्राम्स होते हैं, एक हेक्टो के अंदर कितने ग्राम्स होते हैं, और एक डिका के अंदर कितने ग्राम्स होते हैं। तो ये सारे के सारे जो प्रीफिक्सेस बेसिकली दिए गए हैं, इनको आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो याद करना है, ठीक हो गया। जैसे कि हमारे पास ये डोमेस्टिक मेजरमेंट है, जो हमारे पास एक ड्रॉप होता है वो 0.06 ml का होता है। जो हमारे पास एक टी स्पून होता है वो 4 ml होता है। जो एक डेजर्ट स्पून फुल होता है वो 8 ml होता है। एक टेबल स्पून फुल जब वो 15 ml होता है। एक टी कप फुल 120 ml है। वन फ्लूइड ऑन जब वो 30 ml। आप किसी पेशेंट को कहते हैं कि आपने जो सिरप है उसके 2-2 चम्मच ट्राइस अ डे यूज करने हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको ऐसे ही कह देता है। बेसिकली मेजरमेंट होती है। अगर वो आप कहता है कि आपने टेबल स्पून यूज करना है, टी स्पून यूज करना है, तो अगर टी स्पून यूज कर रहे हैं, आपने 4 ml डोज लेनी है तो 1 टीस्पून यूज करेंगे। 8 ml डोज लेनी है तो दो जो है वो टीस्पून वो यूज करेंगे। इसी तरह अगर टेबल स्पून की बात करें तो एक टेबल स्पून जो होता है आपके पास वो 50 ml आपका जो है वो ड्रग को कंटेन करता है। इसी तरह मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर भी होती है। बेसिकली मेन जो हमारे पास मेजरमेंट दो तरह की होती है, सेल्सियस और फॉरेनहाइट्स में, ठीक हो गया। सेंटीग्रेड या सेल्सियस जिसको बोलते हैं, और फॉरेनहाइट्स में। जैसे कि हमारे पास जो होता है 0 जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है, 100 जो है हमारे पास वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। आपने फार्मेसी के अंदर या किसी भी डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप देखते हैं वहां पे एक थर्मामीटर, थर्मामीटर के ऊपर दो तरह की वैल्यू होती है, एक एफ लिखा होता है, एक सी लिखा होता है, ठीक हो गया। तो एक जो सेंटीग्रेड में वैल्यूज होती हैं वो 36 होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 36 सेंटीग्रेड होता है। और अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में लेके जाएं तो वो 96 होता है। तो ऐसे ही वहां पे एरो बना होता है, नीचे 36 लिखा होता है, ऊपर 92 लिखा होता है, 96 सॉरी लिखा होता है। तो जैसे ही 96 या 98 से ऊपर जाना शुरू होगा तो पता चलेगा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेज कर रहा है। और जो अगर हम सेंटीग्रेड में देखेंगे तो वो 36, क्योंकि बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 36 है। तो जैसे ही बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां पे वो शो होना शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों टेम्परेचर है जो बेसिकली आपने याद रखने हैं, ठीक हो गया। देन हमारे पास आ जाती है डेंसिटी। बेसिकली डेंसिटी को देख ले, डेफिनेशन आ जाती है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी जो वॉल्यूम है हमारा उसके पर यूनिट के हिसाब से जो उसका मास होगा वो उसकी डेंसिटी होती है। डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम।
अब हमारा जो मैस है हम उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या होगी, डेंसिटी होगी। डेंसिटी का यूनिट बेसिकली क्या होता है, किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर होता है। मैस की बात करें, अ मेजर ऑफ हाउ मच मैटर इज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैस। अब कोई भी हमारे पास जो मैटर है उसका जो हुजम होगा, जितना वो एरिया कंटेन कर रहा होगा, वो बेसिकली उसका मैस होता है। मैस का अगर हम फॉर्मूला दे देते हैं तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो मैस का यूनिट हमारे पास किलोग्राम है। जितने भी ये आपके पास फॉर्मूले दिए गए हैं मैस का, डेंसिटी का, ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में आते हैं। इनके यूनिट जो हैं ये लाजमी आते हैं। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम इज द मेजर ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी जगह घेरेगा, जितनी जगह ऑक्यूपाइड करेगा, वो वॉल्यूम होता है। ये डेफिनेशन है वॉल्यूम की। और वॉल्यूम जो है वेट ओवर डेंसिटी से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास परसेंटेज आ जाती है। परसेंटेज जो है बहुत अहम रोल अदा कर रही होती है। हम किसी भी ड्रग की जो है अमाउंट या परसेंटेज देखते हैं कि ये मेरे पास एक सिरप है, इसके मेरे पास जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना है, इन एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना है। तो इस लिहाज से परसेंटेज बहुत अहम है। टाइप्स ऑफ परसेंटेज, ये क्वेश्चन आया था एक बार, सिर्फ क्वेश्चन आया था कि परसेंटेज की टाइप्स कितनी होती है। देयर आर थ्री टाइप ऑफ परसेंटेज प्रिपरेशन, वेट इन वॉल्यूम, वेट इन वेट और वॉल्यूम इन वेट। वेट इन वॉल्यूम का मतलब है कि वॉल्यूम की मिकदार ज्यादा है और वेट की कम है, और वेट इन वॉल्यूम है। वेट इन वेट की बात कर ले तो दोनों जो मेरे पास सब्सटेंस है वो दोनों ही सॉलिड फॉर्म में होंगे, दोनों का वेट करेंगे। जो फर्स्ट वेट लिखा हुआ है वो कम अमाउंट वाला होगा, जो सेकंड वेट है वो ज्यादा अमाउंट होगा। वॉल्यूम इन वॉल्यूम की बात करें तो दोनों ही सब्जेक्ट जो है वो मेरे पास वॉल्यूम होंगे। जैसे कि आप दूध के अंदर जो है पानी ऐड कर लेते, 1 kg दूध है, हाफ के जी जो है वाटर ऐड कर लेते हैं। तो जो हमारे पास वाटर की अमाउंट है वो हम पहले लिखेंगे, और जो हमारे पास है दूध की अमाउंट वो हम बाद में लिखेंगे, क्योंकि वाटर इन जो है मिल्क है। तो जिसके अंदर अमाउंट हल होगी उसको बाद में लिखेंगे, जो हल होगी उसको हम पहले लिखेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये आपने जो है इन तीनों को अच्छे से याद करना है। जो एग्जांपल ले लेते हैं कि 10% वेट बाय वॉल्यूम की सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, वो कंटेन कर रहा है 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन एवरी 100 मिलीलीटर। अब उन्होंने एग्जांपल दे दिया आपको कि वॉल्यूम 100 मिलीलीटर था वाटर का, उसके अंदर जो है सोडियम क्लोराइड की मिकदार वो 10% थी। तो इसका मतलब हो जाएगा 10% वेट इन वॉल्यूम। ऐसे ही वेट बाय वेट की है हमारे पास कि बॉरिक एसिड है, हम ऑइंटमेंट बनाने जा रहे हैं, दोनों हमारे पास सॉलिड ही हैं। 5% हमने बॉरिक एसिड वेट किया है, और हमने अपनी बेस जो है ऑइंटमेंट की उसके अंदर ऐड कर दिया है। तो हम उस पर लिखेंगे कि 5% वेट बाई वेट। उसका मतलब होगा कि 5% जो इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट या हमारे पास बॉरिक एसिड जो है वो मौजूद है। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हमारे पास दोनों ही लिक्विड जो है वो मिलीलीटर्स में आएंगे, एमएल के अंदर आएंगे कि 100 ml के अंदर कितने एमएल जो है ये मेरा लिक्विड जो है वो मौजूद है। जैसे कि 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात करें तो हमारे पास जो 100 ml सोल्यूशन है उसके अंदर अगर 70 ml में अपना अल्कोहल डाल देता हूं तो इसको हम कुछ यूं लिखेंगे कि ये 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। जी, तो ये हमारे पास जो तीन तरह की परसेंटेज की, इनकी डेफिनेशन, इनकी एक एक एग्जाम्पल जो ये आपने याद रखनी है। ये क्वेश्चन इस चैप्टर में से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है। बाकी जो डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं, 2 से 3 डेफिनेशन, उनको इकट्ठा पूछा जा सकता है, उनका यूनिट पूछा जा सकता है। ठीक हो गया। और बाकी जो प्री फिक्सिस वगैरह थे वो जो है वो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ले लीजिए, था आपका चैप्टर नंबर 11।